मिनट आप नहीं हो ऑथराइज, आप इनके तो ऑथराइज हो गया भाई आपके। तो जब ये सारी प्रक्रिया हुई तब आप लोगों ने अपना पक्ष रखा। सर पूरा फैमिली है सर। एक मैं तो अपने बच्चे को एक नहीं होगा सर, तो ज्ञापन सौंपेंगे, उसको निवेदन करेंगे। मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ कि इस जगह की अगर कार्रवाई होगी सर, मैं इस जगह पर बच्चे का पेपर हो जाना उसके बाद बच्चे लोग हैं कि आधा जमीन सोसाइटी के लिए छोड़ना है, आधा हम काबिज रहना है, और जो बचत जो भूमि है उसको 3 साल के बाद में मतलब वापस देना है। उसको तोड़ें, खुद तोड़िए या तो तोड़वाएंगे, इस प्रकार से बोला। लेकिन यहाँ देखा जाए तो आसपास के एरिया में 10-11 किलोमीटर बेला है, 11 किलोमीटर धंधा है, और कोई अंग्रेजी माध्यम स्कूल नहीं है। और यहाँ अंग्रेजी माध्यम स्कूल होना बहुत जरूरी है। आधा एकड़ प्लॉट था, आधा छोड़ा था, क्या मतलब कि भाई जमीन तो सबके सरकारी की जमीन है का मसला इसे है, कोई बढ़ाना चाहते, कोई कम नहीं करना चाहता जमीन। भूमि परिवर्तन के मामले में लगाए थे। उस समय स्कूल तो चल ही रहा था। भूमि परिवर्तन के बारे में लगाए तो लोगों को गांव के बारे में बहुत लोगों को कुछ जानकारी हो गए थे, लेकिन पेपर के माध्यम से जानकारी मिला कि भूमि परिवर्तन होने जा रहा है करके झारखंड पर। फिर उसके बाद ग्रामीण में बैठक लिया गया तो उस विषय में चर्चा हो। है आपसी में बैठ लो, हम भी बैठ गए, समझ गए, समझाएं, अपने गांव का है, वो भी तैयार है, इसलिए फिर हम तैयार हो गए। जो आज के कार्यवाही होत रही है और ये आज अतिक्रमण के नहीं, ये मोर हिसाब से ये दूरगामी एक कुछ परिणाम है जिन्हा गाँव में विवाद की स्थिति आज से नहीं 2-3 साल पहले से होत रही है, जेमा चरी चरागन से लेके गांव के जो आंतरिक जो एक दूसरे के प्रति मतलब द्वेष की भावना है वो बाहर निकली से। ग्राम पंचायत और दार गांव के समस्त ग्रामवासियों की सूझबूझ से, प्रशासन की सूझबूझ से और संचालक की भी सूझबूझ से जो है बच्चों के भविष्य को देखते हुए तोड़फोड़ की कार्यवाही को जो है रोका गया। नमस्कार, जय जोहार, मैं करण ताम्रकार, आप देख रहे हैं धमधा टुडे। आपको बता दूं, धमधा ब्लॉक अंतर्गत ग्राम दारगांव में शासकीय भूमि पर संचालित आशा देवी प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल को शासन प्रशासन पूरे दल बल के साथ तोड़ने पहुंची थी, जिसकी शिकायत खुद गांव के जिम्मेदार लोगों ने किया था। शासन प्रशासन पूरे जांच पड़ताल कर जब तोड़ने के लिए पहुंची, गांव वाले और स्कूल संचालक के बीच माहौल थोड़ा गर्म हो गया। तभी संचालक ने सूझबूझ दिखाते हुए प्रशासन से और शिकायतकर्ताओं से बच्चों के भविष्य और शिक्षा व्यवस्था को देखते हुए उन्होंने समय मांगा, जिससे बच्चों की पढ़ने की व्यवस्था दूसरी जगह हो सके। ग्राम पंचायत और दार गांव के समस्त ग्रामवासियों की सूझबूझ से, प्रशासन की सूझबूझ से और संचालक की भी सूझबूझ से जो है बच्चों के भविष्य को देखते हुए तोड़फोड़ की कार्यवाही को जो है रोका गया। वहीं इस पूरे मामले पर ग्रामीणों का, संचालक का और प्रशासन का क्या कुछ कहना है, इसको आइए सुनते हैं। आज का मामला यही था कि अतिक्रमण को हटाना का 1674 का जो तहसील दमदम न्यायालय में उसका अतिक्रमण का प्रकरण चल रहा था दमदम में दावराम यादव का। इसी विषय में आज स्थानीय एसडीएम, तहसीलदार, थाना, पूरे राजस्व विभाग के टीम आए थे और तोड़ने के लिए आए थे। उसी दौरान में गाँव ने किसी पक्ष ने, अनावेदक पक्ष ने अपने हिसाब से फिर सब समझौता करने पर तोड़ने के लिए आए थे, ऐसा क्या स्थिति बना कि बिना तोड़े निकला? अब यही थोड़ी देर पहले क्या रात्रि बताया है कि यहाँ पार्टी लेवल की बात चलती है। समझौता अब देखा जाए तो कोई पार्टी लेवल वाले की बात नहीं है। बात यही कि बच्चे के भविष्य और गांव को चलाने की विषय है। हमें अगर हमें चिंता है तो ये सब चीज़ को ग्रहण करना पड़ता है और बच्चे के भविष्य को देखते हुए गांव के लोग भी बताए, समझाए और एक दूसरे से बैठक करके निर्णय लिया गया। इसके दौरान पर भी
उस प्रशासन को वापस जाना पड़ा। शिकायत तो ऐसे तो ग्रामीण के द्वारा ही लगा गया। पूर्व में जो सरपंच था भूपेश्वरी राय, उसी समय का इसका प्रकरण चल रहा था। डिटेल में अगर बोलूँ तो बात वही आता है कि सबसे पहले भूमि परिवर्तन के मामले में लगाए थे। उस समय स्कूल तो चल ही रहा था। भूमि परिवर्तन के बारे में लगाए तो लोगों को गांव के बारे में बहुत लोगों को कुछ जानकारी हो गए थे, लेकिन पेपर के माध्यम से जानकारी मिला कि भूमि परिवर्तन होने जा रहा है करके उदाहरण कर। फिर उसके बाद ग्रामीण में बैठक लिया गया तो इस विषय में चर्चा हुई। फिर उसके प्रति कार्रवाई न्यायालय में फिर लगाया गया। उसके थ्रू पंचायत को दिया गया कि गाँव वाले पंचायत इसके ऊपर कार्रवाई करे करके। तो इसमें कोई पंचायत एकाएक नहीं किया गया है, गाँव के माध्यम से कार्रवाई किया गया है। गांव वाले आपसी सहमति में, और दाराम भी बोला कि अपने जो अतिक्रमण किया हूँ जगह को, समझदार चारागाह को, उसका आधा छोड़ूंगा और आधा को 3 साल के अंदर छोड़ दूंगा अपने किसी अपने जगह में स्कूल बना लूंगा बोला है वो। तो सब गांव वाले सब तैयार हैं। अगर अतिक्रमण नहीं छोड़ते फिर शासन कार्रवाई करेगा। आज आके कार्य करने के लिए से क्या स्थिति बना कि वापस हम लोग को अधिकारी लोग सब गाँव वाले बैठाए, बोले समझाए, आपसी में बैठ लो। हम लोग बैठ गए, समझ गए, समझाए हैं, अपने गांव का है, वो भी तैयार है, इसलिए फिर हम तैयार हो गए। मैं पहले अपने परिचय बता देता हूँ। मेरा नाम कृपाराम रात्रे, सेवानिवृत्त व्याख्याता, प्रभारी प्राचार्य 3 साल तक रहा। यहाँ का मामला है कि दाऊराम का जो आशा देवी इंग्लिश मीडियम जो स्कूल लग रही थी, उनका अतिक्रमण के लिए ग्रामीण के द्वारा, पंचायत के द्वारा शिकायत किया गया था। और उस शिकायत के आधार पे आज अधिकारी लोग आए थे और आने के बाद में गांव में समझौता हुई कि आधा जमीन सोसाइटी के लिए छोड़ना है, आधा हम काबिज रहना है, और जो बचत जो भूमि है उसको 3 साल के बाद में मतलब वापस देना है। उसको तोड़ें, खुद तोड़िए या तो तोड़वाएंगे, इस प्रकार से बोला। लेकिन यहाँ देखा जाए तो आसपास के एरिया में 10-11 किलोमीटर बेला है, 11 किलोमीटर धमधा है और कोई अंग्रेजी माध्यम स्कूल नहीं है। और यहाँ अंग्रेजी माध्यम स्कूल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शिक्षा का विकास बहुत जरूरी। एक रोटी कम खाओ, बच्चों को जरूर पढ़ाओ। शिक्षा एक शेरनी का दूध है, जो शिक्षा रूपी दूध ग्रहण करेगा शेर की तरह दहाड़ेगा। जी, मुझे कल नोटिस मिला था बेदखली का, तो उसी मैटर में आए थे अधिकारी लोग। तो फिर मैं निवेदन किया अधिकारी लोग से, आवेदन बना के रखा था। तहसीलदार, SDM दोनों को आवेदन दिया। मैं बोला सर अभी बच्चों की पढ़ाई चल रहा है, उसका भविष्य का सवाल है, तो मुझे कुछ समय दिया जाए। तो वो बोले कि देखो भाई, हम कार्रवाई करने आए हैं, आप लोग आपस में सहमति बना लो गांव वाले। तो मैं गांव वालों से निवेदन किया, तो गांव वाले सब सहमत हुए कि चलो ठीक है, बच्चों के भविष्य को देखते हुए अभी आधा जगह को मेरे को छोड़ने बोले हैं और आधा जगह को मेरे को 3 साल के लिए समय दिए। और यहाँ जो आज के कार्यवाही होत रही से, ये आज अतिक्रमण के नहीं, ये मोर हिसाब से ये दूरगामी एक कुछ परिणाम है जिन गाँव में विवाद की स्थिति आज से नहीं 2-3 साल पहले से होत रही से, जेमा चरी चरागन से लेके गांव के जो आंतरिक जो एक दूसरे के प्रति मतलब द्वेष के भावना है वो बाहर निकली से। और एक दूसरे में ये मन एक्चुअल में आए तो अतिक्रमण, लेकिन ये ला कई बार समझौता के तौर में लायक कोशिश करें कि विवाद की स्थिति मत होए गाँव में और शांतिपूर्वक ये सब चीज़ निपट जाए करके। लेकिन आज की जाकर जो कार्रवाई हुई से और जो समझौता हुई से, मैं गांव वाले मतलब और दाऊराम भी अला बधाई देना चाहता हूँ। कहीं ना कहीं इंसानियत है आज भी, जिन गांव के रूपरेखा और बच्चों मन के भविष्य देखते हुए समझौता और अच्छा संदेश जाते गांव की। ग्रामीण और ग्राम के मुखियाओं के बीच मुख्य बातों को ध्यान रखकर निम्न बिंदुओं पर जो है समझौता हुआ और माहौल जो है शांत हुआ। ऐसे ही अन्य अपने क्षेत्र की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।